तीसरे आतंकवादी का भी स्केच बना लिया गया है, वो स्केच भी आपके सामने रख रहा हूं। अब तीनों स्केचेस आपके सामने हम रख रहे हैं एक के बाद एक। 3 आतंकवादी, मतलब कुल 4 आतंकवादी थे, उनमें से 3 आतंकवादियों का स्केच बनाने में कामयाबी मिल गई है। स्केच बनाया जाता है इनपुट्स के आधार पर, शक्ल हुलिया पूछा जाता है उस आधार पर, उस इनपुट के आधार पर जो ट्रेंड लोग होते हैं वो स्केच बनाते हैं, और स्केचेस बनाने के बाद उन लोगों को दिखाया जाता है कि वो जो शक्ल आपने देखी थी उसके कितना करीब आप इसको पाते हैं। और जब वो 90% से ज्यादा की प्रॉक्सिमिटी होती है उन चेहरों में, रिजेम्बलेंस होता है, तब उसके बाद उसको जारी किया जाता है और लोगों से उसको पहचानने की और सूचित करने की गुजारिश की जाती है। और यहां पर ये तीनों स्केचेस अब बन गए हैं। चौथे आतंकवादी का भी स्केच सामने आता है क्या? अगर आता है तो हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन जैसा जनरल बख्शी कह रहे थे कि अब तो ये बहुत जरूरी है कि मीनिंगफुल रिटेलिएशन किया जाए। ये मीनिंगफुल रिटेलिएशन किस तरह का रिटेलिएशन होगा जनरल बख्शी? देखिए, आपके पास 1150 ऑप्शन हैं, ठीक है। कौन सा सरकार चुनती है तो वो तो सरकार का फैसला है, लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम अभी आपको शुरू करना चाहिए कि जो आपने सीज फायर दे रखा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो कि इन्फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट कर रहा है, उसे एकदम खत्म करिए। सीमा के पार, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार तोपें चलनी चाहिए राइट अवे, और पाकिस्तान के जो लॉन्च पैड्स हैं, जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, उनकी परखच्चे उड़ाने चाहिए। और असली विलेन, ये जो हम बोलते हैं कि सब नॉन स्टेट एक्टर हैं, ना पाकिस्तान की फौज का कोई हाथ है, ना पाकिस्तान की सरकार का, ये शहर बकवास है। आपको पाकिस्तान की आर्मी को भी आड़े हाथ लेना होगा, क्योंकि असली विलेन वो है। तो आप इनसे शुरू कर सकते हैं, इसके बाद आप एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स पे, उनके हेडक्वार्टर्स पे। दूर दराज का इलाका चुनने की जरूरत नहीं है कि जहां पाकिस्तान बोले नहीं साहब आप कबूतर मार के आ गए हैं या कौए मार के आ गए हैं, उसको मौका ही नहीं मिलना चाहिए। सर्वविदित होना चाहिए, इट शुड बी विजिबल, ठीक है। एक विजिबल रिवेंज होना चाहिए। ये बड़ी बात कही जा रही है, जनरल बख्शी बड़ी बात कह रहे हैं, और मैं चाहूंगा इसको स्क्रीन पर फ्लैश कीजिए जनरल बख्शी जो कह रहे हैं कि ये असल में नॉन स्टेट एक्टर्स पर अब ये ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए। ये सीधे सीधे वहां की आर्मी है, आर्मी का जनरल है जो विलेन है, और अब निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। 1150 ऑप्शंस, न जाने कितने ऑप्शंस हैं, सरकार का काम है उसको चुनना, लेकिन जनरल बख्शी ये कह रहे हैं कि इसकी बॉटम लाइन ये होना चाहिए कि इस बार हो वो दिखाई दे, महसूस हो। ऐसा नहीं कि उसके लिए फिर बातें हो और कोई कहे कि कौआ मरा है और कोई कहे कि देखिए कितने सारे कैंप हमने नाबूद कर दिए। आरएसएन सिंह साहब, आपके मुताबिक जनरल बख्शी तो कह रहे हैं कि इस बार मीनिंगफुल एक्शन का टाइम आ गया है। नहीं, आपने तो अभी कहा कि 4 जो आतंकवादी हैं उसमें 2 बाहर से आए हैं, 2 अंदर के हैं, तो बाहर भी कार्रवाई होगी, अंदर भी कार्रवाई होगी। पहली बात तो ये जमहूरियत का ये नौटंकी है, ये इसको अभी थोड़ी देर के लिए शेल्फ कर देना चाहिए। तमाम जो मदरसे हैं आपके यहाँ, उसको बंद करने में किसने ये रोका है आपको? उसके बाद हाय तौबा देखते हैं, यहाँ रिफॉर्म करने की कोशिश में हाय तौबा देखते हैं सर आप। नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आप जिहादी तो आप मारते आ रहे हैं, जिहादी आइडियोलॉजी को मारने की आप में इंटेलेक्चुअल करेज है। दूसरी चीज, मैं वही सोल्यूशन चाहता हूं जो गाजा के साथ हुआ है। आप ये मौका है, पीओके को बिल्कुल सैनिटाइज कर दीजिए, आप खत्म कीजिए। वहीं पर अभी वहां गाजा से उठ के हमास वाले यहां पर पहुंच गए हैं और यहां पर मीटिंग कर रहे हैं सर। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की ऐसी की तैसी। और रही बात न्यूक्लियर और ये, तो सर क्या जब उन्होंने कारगिल किया था तो उन्होंने परवाह की थी कोई आपके न्यूक्लियर क्षमता की? तो ये देखिए, आपने फिजिकल लेवल पर भी करना है और आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी करना है, और यही मौका है। आप जो गाजा में जो ट्रीटमेंट दिया गया है, हम उसी ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, लेकिन आपके यहाँ के लोग पैलेस्टीन का बैग लेके भारत के पार्लियामेंट में आते हैं और हमास का वहां मीटिंग होता है।
मैं उसी और आज हाय आप तौबा अगर की बात पूरा कर रहा था अगर सर, geopolitical note- वही पैलेस्टाइन वाले बैग की बात कर रहा था सर। उनको एक और बैग ले लेना चाहिए क्या, कि अगर हमास आता है तो आने दिया जाए, इस तरह का बैग भी उनको फिर ले लेना चाहिए। लेकिन इधर आरएसएन सिंह साहब कह रहे हैं कि ये जो लोग जिन लोगों ने देखा है कि इजराइल ने हमास के साथ क्या किया है, अब उसी तरह के ट्रीटमेंट का वक्त आ गया है। पहलगाम हमले के संदर्भ में एक और स्केच, ये तीनों स्केचेस आपके सामने हम रख रहे हैं। आतंकवादियों के तीनों चेहरे गौर से देखिए, पहचानिए। आपके आसपास ऐसा कोई चेहरा है तो इत्तला कीजिए। जनरल बख्शी ने आपसे कुछ देर पहले एक बड़ी बात कही है, आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना है। दुश्मन को पहले पहचानना पड़ेगा, तभी दुश्मन का इलाज हो सकता है। तो दुश्मन को अगर सेना को पहचाना जा रहा है तो फिर तो सेना वर्सेस सेना होगी। जीडी बख्शी साहब, तो क्यों नहीं? मतलब हाथ कंगन को आरसी क्या? आप कब से कह रहे हैं कि हम पीओके ले लेंगे? ले लो, ये मौका है। इंटरनेशनल ओपिनियन आपको सपोर्ट करेगा और बिल्कुल आपको अच्छा एक जस्टिफिकेशन दे रहा है पीओके में जाने के लिए, पीओके को हिलाने के लिए। कौन सा हिस्सा आप लेना चाहते हैं? पूरा, आधा, 1/4, 3/4? ये तो सरकार के ऊपर है। आदेश दीजिए और उसका पालन होगा। पाकिस्तान की सेना से टक्कर तो क्या आप क्या चूड़ियां डाल के बैठना चाहते हैं? व्हाट नॉनसेंस, गिव इट बैक। इससे ज्यादा आप क्या थूका चाटोगे पाकिस्तान का? 3 दिन पहले आसिम मुनीर, उनका आर्मी चीफ, कहता है कि ये हिंदू मुस्लिम मामला है और हम जिहाद करेंगे, और अब उसने कर दी। तो क्या आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे कि नहीं उसने नहीं किया? साहब ये 3 नंबर हैं जिन शगुफों के हम शक्लें दिखा रहे हैं आपको। शक्लें मत दिखाइए, लाशें दिखाइए। अब शक्लें नहीं, अब लाशें ये तो देखनी काम है, है, जनरल ये तो बख्शी फर्ज कह है रहे हमारा। हैं। और ये अब तो- स्टूडियो में कुछ ही देर में प्रोफेसर कपिल कुमार भी हमारे साथ आएंगे। क्या एक पूरा सिनेरियो रहा है, क्या इतिहास ने दिखाया, क्या रीसेंट हिस्ट्री ने बताया, क्या हम आज देख रहे हैं और आगे क्या हो सकता है? क्योंकि आरएसएन सिंह साहब ने कहा कि मुर्शिदाबाद को भी कनेक्ट करके देखो, बांग्लादेश में जो चल रहा है कनेक्ट करके देखो, कश्मीर को आइसोलेशन में मत देखो। पहलगाम आतंकी हमले पर इंटरनेशनल खुलासा, कराची मुजफ्फराबाद से हिंदुओं की हत्या का ऑर्डर आया था। कराची मुजफ्फराबाद से हिंदुओं की हत्या का ऑर्डर था। कराची मुजफ्फराबाद से आतंकवादियों को मिल रही थी कमांड, आतंकियों को पीओके में ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद यहां पर भेजा गया। हिंदुओं को कैसे पहचानना है? जाहिर है जिन लोगों ने पैंट उतरवा कर चेक किया है उनको यह सब कुछ बताया गया था कि हिंदुओं की पहचान कैसे कर सकते हो। कलाई में कलावा देखो, माथे पे टीका देखो, अगर ये नहीं इससे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या करना है वो भी बताया गया। प्रोफेसर कपिल कुमार, बात कहां से शुरू हुई, आज कहां है, आगे क्या देख रहे हैं आप? अरे ये कब जागेंगे कि गजवा हिंद शुरू हो चुका है? कब ये जागेंगे कि जिहाद हो रही है? कौन थे विक्टिम मुर्शिदाबाद में? कौन थे विक्टिम पहलगाम में? कौन मारने वाले हैं मुर्शिदाबाद में? कौन मारने वाले हैं पहलगाम में? अरे जिस दिन इन्होंने हमास को बुला करके कश्मीर, वहां पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर इन्होंने उन पर फूल बरसाए थे, मैंने उस दिन कहा था कि बहुत बड़ा होने वाला है। जिस दिन बांग्लादेश में एक हुआ था वहां पे, उस दिन सामने आ गया था। और हम कहते हैं जिन्होंने ये किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। अरे करने वाला तो उनका कमांड बैठा है इस्लामाबाद के अंदर, करने वाला उनका कमांड बैठा है ढाका के अंदर, करने वाले बैठे हैं टर्की के अंदर। होता इजराइल तो उसी शाम कल जब ये हुआ था इनके लॉन्चिंग पैड सारे मिसाइल से उड़ा दिए गए होते। किस दिन का आप इंतजार कर रहे हैं कि एक एक करके कटते रहेंगे, एक एक करके मरते रहेंगे? मुझे हंसी आ रही थी, कोई कह रहा था हम तो बड़े सौहार्द से रहते हैं अपने कॉलोनी में। अरे उन रिफ्यूजियों से पूछो जो सन 47 में आए थे, उनके परिवारों से कितने सौहार्द से रहते थे लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर के अंदर, और अचानक एक दिन काट कर डाल दिए गए थे, रेप किए गए थे, भगा दिए गए थे। और इनको एक बात क्यों नहीं बता सकते हम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों हम काफिर नहीं है, हम हिंदू हैं, हमारे में भी खून है, तुमसे ज्यादा देख लेंगे तुमको। लेकिन साहब वही मीटिंग होती रहेंगी, ये होता रहेगा, वो होता रहेगा। क्यों गए थे मोदी जी हाथ मिलाने बांग्लादेश के उस मोहम्मद यूनुस खूनी से?
अमित शाह साहब क्रिकेट खिलवाएंगे उस बांग्लादेश की खूनी टीम से, क्रिकेट खिलवाएंगे पाकिस्तान की खूनी टीम से। क्रिकेट ज्यादा जरूरी है। वो कौन सी हीरोइन है, वो कहती है आर्टिस्ट बनाओ, हम तो आर्टिस्ट है, हम राजनीति नहीं जानते। अरे राजनीति हो रही है, ये कत्लेआम हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं प्रोफेसर कपिल कुमार। प्रोफेसर कपिल कुमार का बड़ा बयान, कश्मीर में जिहाद हो रहा है, इसको पहचानो। जो कश्मीर में हुआ वही मुर्शिदाबाद में हुआ। ये अरविंद सिंह साहब भी कह रहे हैं, कपिल साहब भी कह रहे हैं। अगर ऐसा है जीडी बख्शी साहब, मुर्शिदाबाद को आइसोलेशन में नहीं देख सकते, अगर कश्मीर में हुई घटना के साथ उसको जोड़कर देखना है तो ये तो फिर ये तो बहुत बड़ी तस्वीर हो गई। और अगर ये इतना बड़ा चैलेंज है तो इसके लिए कदम कितना बड़ा उठाना होगा सर? देखिए साहब, मैं शुरू से कह रहा हूं कि 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने एक सिविलाइजेशनल वॉर डिक्लेयर कर दी हिंदुओं के बरखिलाफ, भारत के बरखिलाफ, कि साहब हम तो जो है मोरलेस वो थ्रेटन कर रहा था और आज उसने करके दिखाया है कि ये देखिए साहब, ये छुटपुट तो घटनाएं हो रही है। अब तो उसने इतना बड़ा मास कैजुअलिटी स्ट्राइक करी है, ट्रांस बॉर्डर से वो आए हैं और उन्होंने किया है। और आप कह रहे हैं कि साहब हम वो 4 नहीं बख्शेंगे, 4 नहीं बख्शेंगे। इट्स योर ब्लडी ड्यूटी टू किल देम यार। आपको उससे बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा टू डिटर पाकिस्तान, कि आगे उसकी हिम्मत ना पड़े, टू रेज कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पाकिस्तान। ठीक है साहब, इसका जवाब ये नहीं है कि यहां पे रॉयटिंग शुरू हो जाए। इसका जवाब यह है कि आप पाकिस्तान जो सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम है उसको आड़े हाथ ले और उसको करारा सबक सिखाए। क्वाइट ऑब्वियसली जो भी आपने उड़ी के टाइम किया, जो भी आपने बालाकोट में किया, वो उसके लिए काफी नहीं था। कुछ महीने वो दबे रहे, उसके बाद फिर सिर उठाया सांप ने, तो सांप का सर चलिए। उरी और बालाकोट में जो किया गया वो काफी नहीं था और इसीलिए एक बार फिर से सिर उठाया है सांप ने। सांप का सिर कुचलना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि कहीं पर रॉयटिंग शुरू हो जाए, लेकिन जो सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है पाकिस्तान, वहां पर ट्रीटमेंट, पहले से बड़ा ट्रीटमेंट जरूरी है। प्रोफेसर कपिल कुमार, अगले 30 सेकंड आपके। देखिए, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ये युद्ध चीन अमेरिका या रूस चीन के बीच नहीं हो रहा है। ये युद्ध हो रहा है इस्लामिक कट्टरपंथियों और सारे धर्म के मानने वालों के बीच में। क्या हो रहा है इंग्लैंड के अंदर, मुझे बताइए। क्या हो रहा है फ्रांस में, क्या हो रहा है नीदरलैंड में? हमास क्या कर रहा है? और हमारे यहां लोग हमास का बैग पहन के जाते हैं। ये तीसरा विश्व शुरू हो चुका है, जैसे बख्शी साहब कह रहे हैं, ये सिविलाइजेशनल वॉर है ये। और मैं ये भी जानना चाहता हूं रैना साहब की ऑल आइज ऑन हिंदूज, ये कहां देखा आपने अभी तक? ये क्यों नहीं ट्रेंड कर रहा है? ऑल आइज ऑन हिंदूज कहां चला गया? देखिए, पिछले 30 साल में आपने एक पूरी सभ्यता का, कश्मीरी हिंदुओं का जाति सहार देख लिया है। पिछले 1980 से आज तक तकरीबन 150 टेररिस्ट अटैक्स हुए जिसमें पाकिस्तान का हाथ है। 50,000 लोग आप गवा चुके हैं। उसके बाद भी आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, खुदा जाने। मेरे समझ के बाहर है कि आपको जगाने के लिए कितनी लाशों का ढेर चाहिए कि आप उसके बाद इस सिविलाइजेशन वॉर को मारे, इसको जिहाद माने। आप देखिए, कश्मीर में भी अब पिछले 5 साल से हम क्या कह रहे थे, हम मान ही नहीं रहे थे। 25,000 सिविलियंस की डेथ के बाद, 5 लाख हिंदुओं के बेघर होने के बाद भी हम कहते हैं कश्मीर की जो समस्या है वो करप्शन की समस्या है। कश्मीर की जो समस्या है वो मिस गवर्नेंस की समस्या है। अरे भाई साहब, अगर वो मिस गवर्नेंस और करप्शन की समस्या होती तो हिंदुओं का नाम पूछकर उसे गोली नहीं मारी जाती, उसके कपड़े निकालकर ये नहीं वेरीफाई किया जाता कि हिंदू है मुसलमान है और उसे पॉइंट ब्लैंक पे नहीं मारा जाता। तो आप कैंसर का इलाज वायरल समझ के करेंगे तो इसका इलाज नहीं होने वाला। कैंसर का इलाज वायरल समझकर नहीं होना चाहिए। पहले जो उरी बालाकोट हुआ वो बहुत कम था, उससे बड़ा होना चाहिए। कैंसर का कैंसर वाली दवाइयों से इलाज होना चाहिए। आरएसएन सिंह साहब, तो फिर इस इलाज को अगर आपको क्वांटिफाइबल तरीके से बताना है कि ये है इलाज 2 लाइन में, तो क्या इलाज है वो? मैंने कहा ना, 4 लोग पकड़े गए तो दो वालों का तो वहां इलाज करो। और बिल्कुल सही है, यही मौका है। आप पीओके को उसको बनाओ, वो जो गजा के तौर पे उसको उसके साथ आप ट्रीट करो उसको।
तो और बाकी यहाँ पे ओजीडब्ल्यूज को क्यों छोड़ा गया सर? वो जो 11-12 हजार लोग आइडेंटिफाई किए गए थे, उनका क्या इलाज किया गया था सर? नहीं, मैं कह रहा हूं, और तमाम हमारे अंदर की जहां तक बात है, ये सब ये मदरसे और ये देवबंद और ये जितने ये बरेलवी के जो हम, आप सब क्या बोल रहे हो? हम उनको आइडियोलॉजी यहां से बेचते हैं, वो उसको वेपनाइज करके हमको बेचते हैं। आपने कभी सोचा है वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ इस्लामिक टेररिज्म? इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। जैश ए मोहम्मद क्या है? देवबंदी ऑर्गेनाइजेशन है। आइडियोलॉजी वाइज आप कह रहे हैं सर। मैं दूसरी बात समझना चाहता हूं, अगर ये आइडियोलॉजी में जा रहा है तो ये आइडियोलॉजी में कहां से जा रहा है सर? ये हिंदुस्तान किस किताब से जा रहा है? वही आप बोलो ना, किस किताब से जा रहा है? और क्या उस किताब में बांग्लादेश में कोई और किताब है और यहां कोई और के? सर लेट मी टेल यू, अंदर का पाकिस्तान बाहर के पाकिस्तान से कहीं ज्यादा खतरनाक है। पार्डन माई सेइंग सो। सही कह रहे हैं आप। लेकिन जनरल बख्शी ने तो इसके उलट बात कही है। उन्होंने कहा है कि रूट कॉज जो है वो पाकिस्तान में, उसको पहचानो, उसका ट्रीटमेंट करो। लेकिन इस बीच यहां देख रहे हैं आप, पूरे देश में अलग अलग जगहों से प्रोटेस्ट की तस्वीरें आ रही है। पूरा देश क्षुब्ध है, दुखी है, आक्रोशित है। और वैसी तस्वीर यहां से आपको दिखाई दे रही है। वो जम्मू हो, वो मुंबई हो, वो अलग अलग जगहों से आने वाली तस्वीरों में एक ही स्वर है, बदला चाहिए। लेकिन जनरल बख्शी, ये जो बात कही जा रही है, देखिए दो तरह की बातें यहां पर आई हैं एक्सपर्ट के जरिए। एक तो हमारे घर में आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करने की पूरी फैक्ट्री चल रही है, और दूसरे जो आपने कहा कि रूट कॉज तो पाकिस्तान में, उसको ट्रीट करो पहले। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जो यहाँ की भी फैक्ट्रीज जो चल रही हैं, किसके सपोर्ट, किसके जो है साकर पे चल रही हैं? पाकिस्तान की आईएसआई फंडिंग वहां से आ रही है। पहले मिडिल ईस्ट से आ रही थी, अब तो पूरी आईएसआई ही कर रही है ज्यादातर। मिडिल ईस्ट का थोड़ा रोल कम हो रहा है। मिडिल ईस्ट में आइडियोलॉजी के तौर पे आप देख रहे हैं जो देश हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में अभी होके आया, दुबई से, अबू धाबी से, वहां तो वो लोग मंदिर बनने दे रहे हैं। मतलब वहां वो इस्लाम को लिबरलाइज और मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ साउथ एशिया में इसको 7वीं सदी के भी पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है। ये जो माइंडसेट है ना, ये चेंज होना पड़ेगा। और जो फसाद की जड़ है, मैं फिर कहता हूँ, वो है पाकिस्तान। आप बोले कि साहब पाकिस्तान से तो हम मोहब्बत करेंगे और हम लड़ाई अंदर ही अंदर करेंगे, साहब बाहर नहीं जाने देंगे इस लड़ाई को, देन यू आर, आई एम सॉरी, यू आर मिसिंग द होल प्रॉब्लम। सारे इंस्टिगेटर पाकिस्तान से हैं, पैसे पाकिस्तान से आ रहे हैं, हथियार पाकिस्तान से आ रहे हैं। ठीक है, आइडियोलॉजी को आप डील करें, फाइन। कपिल सर इससे सहमत नहीं है सर, सुनिए उनको। अगर जब तक पाकिस्तान, जीडी बख्शी सर सुनिए, कपिल सर क्या कह रहे हैं सर, आपकी बात पर वो कुछ कहना चाह रहे हैं सर, सुनिए। बख्शी साहब, मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। मुझको बताइए, मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान से मदद मांगने गया था भारत में मोदी सरकार हटाने को, तो हमारी सरकार ने क्या एक्शन लिया? क्या ये ट्रीजन नहीं था? क्या ये गद्दारी नहीं थी? मुझे बताइए। जब एक कांग्रेस का प्रवक्ता हमारे आर्मी जनरल को गाली निकालता है, अरुंधति रॉय वहां पे जाके कहती है कि पाकिस्तान की आर्मी तो हिंदुस्तान की आर्मी से ज्यादा ह्यूमन है, उसका पासपोर्ट तक नहीं कैंसिल कर सकते ये। अमित शाह जी, आपने सर कुछ एक रिएक्शन आ रहे हैं, माफ कीजिए आपको बीच में रोक रहा हूं। माहौल बनाएगा और जो भी फिरका परस्ती की हरकतें करेगा, जिस तरह की का कल हुआ है कश्मीर में, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं। सारे आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा देना चाहिए। भोपाल से आने वाली ये तस्वीरें आपने देखी, हमारे संवाददाता मकरंद काले वहां से जानकारी पहुंचा रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है कि कितने दुखी हैं लोग और कितने ज्यादा गुस्से में। मकरंद, उन्होंने ये नृत्य कृत्य किया है, इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी सेना को भी इसी तरह से धर पूछ के गोली मारना चाहिए। और हम देश के गृह मंत्री जी से भी यही गुजारिश करते हैं कि सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। 170 कहाँ है?
बड़ी बातें करी थी, 370 लगा के देश को गुमराह करा था। अब दिखाओ कार्रवाई करके, देश चाहता है कि कार्रवाई करो, हम सब आपके साथ हैं। कि इस समय सरकार मुखालफत होनी चाहिए, आतंकवाद चाहिए, खुल के होना चाहिए, उनको अटैक करना चाहिए उसके ऊपर। तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो इस समय काफी नाराज है और उनसे हम बात भी कर रहे हैं। क्या मानते हैं, मुखालफत होनी चाहिए आतंकवाद किस तरह की? क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कर देंगे कैसे? आपको जवाब देना चाहिए, देश को कैसे जवाब देना चाहिए? देश को कार्रवाई करना चाहिए, इसके लिए सख्त से कार्रवाई करना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। इसके लिए धर्म देख के गोली मारी गई है, धर्म पूछ के मारा। धर्म उनका आतंकवादियों कोई धर्म नहीं होता, ले आओ। कोई बेकसूर मार देते। हिंदुस्तान में बम्बई